जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं स्वामी श्री भास्कर नंद जी महाराज, जिनकी एक जर्नी रही है अपने जीवन की। उन्होंने हर तरह के जीवन को जिया है। अंत में उन्होंने संन्यास धारण किया और आज उनके मन को बहुत शांति रहती है और वो लोगों को बड़े-बड़े लोग उनके पास आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए और हर कोई उनसे मिलने के बाद अपने अंदर एक शांति महसूस करता है। तो स्वामी जी की एक अलग ही कलाकारी है, अलग ही उनके अंदर एक शक्ति है। तो कैसे वो आज इस जर्नी के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और क्यों उन्होंने ये सन्यासी जीवन चुना, तो ये शायद मैं क्या ही बता पाऊँगा। मैं तो उनके पैर की धूल की मिट्टी के समान हूँ। अगर वो खुद ही आपको बताएँगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा और ज़्यादा आप लोग शिक्षा ग्रहण कर पाएँगे। तो स्वामी जी, आप बताइए दर्शकों को कि कैसे आपने ये रास्ता चुना? हरिओम। हरिओम। हर मनुष्य के जीवन में हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में तप यथार्थ सब सृष्टि भवानी वो किया जाए तप अहिये जानी। जब भी किसी उद्देश्य किसी लक्ष्य को लेकर के त्याग तपस्या साधना की जाती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। तो साधनाओं के माध्यम से हमारे सनातन संस्कृति में संत विद्वान जो त्याग तपस्या साधना करते हैं उसी परंपरा को अपनाते हुए हमने संपूर्ण भारत की 3 बार यात्रा की, जिसमें हम अपने अखाड़े से चारों कुंभ के शिविर संचालक रहे और अभी जंगल में मंगल श्रद्धा अच्छा, धाम जमुनिया अच्छा। जो कटंगी क्षेत्र में जबलपुर जिला, तो यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख मापनुयात्। साधु सन्यासी का जो उद्देश्य होता है अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए न्यूनतम दूसरों के लिए अधिकतम, इस उद्देश्य को लेकर के संतों की यात्रा चलती है कि हमारे मानव जीवन के द्वारा अधिक से अधिक लोगों का जनहित परहित और आध्यात्मिक जगत की गहराइयों तक लोग पहुंचे, अपने जीवन के महत्व को जाने समझें, ये मानव जीवन का उद्देश्य है। तो संत तपस्या साधना करते हैं जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, परहित के लिए। संत का अपना कुछ नहीं होता। श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खो और ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। तो जिस प्रकार गृहस्थ जीवन में 4 बच्चों के पालन पोषण के लिए हर व्यक्ति मेहनत परिश्रम करता है, कर्म योगी कर्म करके कि हमारा परिवार पढ़े लिखे और ऊंचाइयों पर पहुंचे, इसी प्रकार संत का जीवन वसुदैव कुटुंबकम, सारे विश्व को सारे जगत को अपना परिवार अपना कुटुंब मान करके और एक ही उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति और हमारे समाज कल्याण का कार्य हमेशा हमारे जीवन में होता रहे। क्योंकि त्याग तपस्या साधना के माध्यम से ही हमारे महापुरुषों ने बताया कि हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने साधु संतों की परंपरा को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी, आपका मैं तो जैसे कि आप हमारी तरह, जैसे मैं बैठा हूँ जीन्स पैंट पहनना, पहले आप भी मुझे लगता है ऐसे ही रहते होते। हाँ, जब मैं पढ़ता था, हाँ। छात्र जीवन था, हम्म। उस समय इसी प्रकार था। किंतु पढ़ने के बाद, ये सब त्यागने के बाद बाल योगी संत हूँ और आवाहन अखाड़े से श्री महंत हूँ 70,000 नागा साधुओं का। और हमारी यात्रा अभी भी चरैमेती चलती रहती है। चलता रहना ही जीवन है। ठहरा हुआ तो पानी भी खराब हो जाता हाँ। है। बाबा जी, मतलब आपका जन्म ये मध्य प्रदेश में हुआ था कि? हाँ, मध्य प्रदेश जबलपुर जिला में ही हुआ। अच्छा। किंतु मैं 20 साल दिल्ली में रहा और संपूर्ण भारत की यात्रा की। और संत का जीवन जिस प्रकार मानव जीवन में पंचभूत शरीर 5 तत्वों से निर्मित, परमात्मा ने हमें क्षिति जल पाव गगन समीरा और पंच रचते है अधम शरीरा। 5 तत्वों से निर्मित ये मानव जीवन है। 5 तत्व प्रतिदिन हम ग्रहण करते हैं और 5 तत्व अपनी जगह विलीन हो जाते, कहते जीवन की रामलीला, राम नाम सत्य हो गया। लेकिन स्वामी जी, मेरा एक सवाल है, एक मतलब रहता ही है ना हर किसी युवा के मन में कि हमसे कुछ त्यागा नहीं जाता और हमें कोई कहे कि कल से ऐसा जीवन जीना है, तो ये जीवन आपका बहुत कठिन रहता है। ये दे, बहुत तो ये मतलब कैसे आपके मन में आया कि इसमें जाना है? इस
बचपन से ही साधु संत और अपनी सनातन परंपराओं के प्रति बहुत अटूट प्रेम। और जब हमने देखा कि हमारी संस्कृति में इतना सुंदर आध्यात्मिक जगत में हमारे महात्माओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने अपने आत्मिक दृढ़ संकल्प लेकर के और वो इतने सुंदर पथ को लेकर के आगे बढ़े, उसी प्रकार जो है हमारे मन में ये विचार आया कि छोटा परिवार त्याग करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के सारे विश्व को परिवार मान करके सब त्याग दिया। सब कुछ। और आपके परिवार फैमिली हो? हाँ, परिवार हमारे भाई लोग हैं और कुटुंब परिवार के लोग हैं। मैं तो बालयोगी संत हूँ। मैंने कभी जो है मुड़ के भी नहीं देखा कि हमको गृहस्थ में प्रवेश करना है। एक ही उद्देश्य रहा कि इस मानव जीवन के द्वारा, इस पंचभूत शरीर के द्वारा माधव सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा को उद्देश्य मान करके चलिए, और इस परंपरा पे चल दिए। स्वामी जी, सनातन धर्म एक बहुत ही मतलब नाम से सारे विश्व में जाना जाता है सनातन धर्म। तो इसको आप किस तरीके से प्रकट करेंगे, इस भाव के सनातन धर्म क्या है? क्या इसके पीछे रहस्य रहा होगा? कैसे बना होगा? सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है, जो हमेशा से विद्यमान है। हम आप आज हैं, कल नहीं हैं, लेकिन ये सनातन रहा है, आज है और कल भी रहेगा। इसी का नाम सनातन है। सनातन जो चला आएगा, चला आ रहा है। हाँ, सनातन धर्म। जो कभी नष्ट ना हो वही सनातन है। और स्वामी जी, आप तो वैसे जंगलों में भी रहते हैं, हर जगह आप, चाहे शहर में रहो, जंगल में रहो, आप अपने मन के मौला रहते हैं। तो ये कहाँ से आता है इतना अंदर से हाँ, मोटिवेशन? ये परमात्मा की जो भजन होता है, भजन और साधना, त्याग की तपस्या साधना में इतनी शक्ति ऊर्जा होती है कि वो अंदर से आपको जो है इतना मजबूत बना देती है कि हर स्थिति परिस्थिति में आप उसके ही अनुकूल बन जाती। क्योंकि मैं आज से 3 साल पहले आपके पास आया था, तो आप छोटा सा एक झोपड़ा बना के रहते थे, तब भी आपके चेहरे पे वही खुशी, वही हंसी, एक देख के कोई भी खुश हो जाए। और आज आप इतना बड़ा एक बनाने लगे, बढ़िया सा आपने आश्रम बना लिया है और सेम वही बरकरार है। तो ये कहाँ से रहता है, हर परिस्थिति में एक जैसी मुस्कान बनाए रखने का कैसे हाँ, आता है ये? बिल्कुल। जब व्यक्ति का जो है नियम सिद्धांत अपनी जगह क्लियर हो तो निश्चित रूप से, क्योंकि साधना तपस्या हमारी सारी सृष्टि का आधार तप है, और जब तप किया जाता है किसी भी क्षेत्र में तो वो फलीभूत हो करके और आपके आचरण के द्वारा आपकी व्यवस्थाओं में दिखने लगता है। हाँ, ये तो है। और स्वामी जी, एक जैसे कि आप एक संत महात्मा बन चुके हैं बहुत बड़े, और इसी उम्र में एक इंसान कहीं आईपीएस बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, आप संत बन गए, लेकिन उसी उम्र में एक युवा है जो बहक जाता है, नशे की ओर चला जाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यदि हम मानव जीवन की परिभाषा को समझ लें, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। अगर नशा, किसी भी प्रकार का नशा जीवन में हो जाए तो निश्चित वो जीवन को नष्ट कर देता है, दुर्गति कर देता है, विनाश कर देता है। नशा विनाश की जड़ है। और यदि नशा करना ही है तो हमारे संत विद्वानों ने कहा कि जिसको एक बार पीने से दोबारा जिसकी जरूरत पड़े उसे नशा कहते हैं। और एक बार ग्रहण करने के बाद यदि जीवन पर्यंत उसका रस चढ़ा रहे, ऐसा नशा करना चाहिए। तो हमारे संतों ने कहा है कि भांग, गांजा, भांग, अफीम, मद, उतर जात पर भात, और राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो हमने राम रूपी नशा किया है, श्याम रूपी नशा किया है, जो सर्वत्र हमारे जीवन में हमेशा, जिस प्रकार हमारी नदियों का प्रवाह होता है, इसी प्रकार वो कल कल करके और चलता रहता है और हजारों लाखों लोगों का जनहित परहित और आध्यात्मिक की दृष्टि से लोगों तक पहुंचाता रहता है। जीवन में ऐसा नशा करना चाहिए जो आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके आसपास रहने वाले वातावरण को शुद्ध पवित्र कर दे। ऐसा नशा करना चाहिए जो नशा दुर्गति में और जीवन की विनाश लीला को तक पहुंचाए, वो नशा नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही संदेश है कि हमारी युवा पीढ़ी, युवा बच्चे पढ़ लिख करके और अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, घर परिवार से लगा करके क्षेत्र, जिला, प्रांत, राष्ट्र स्तर के कार्य करें, ताकि जो है हमारा राष्ट्र मजबूत हो। और जो हमारे जो है अंदर सेवा का भाव होता है तो निश्चित रूप से
हमारे जितने भी अंतःकरण के संकल्प हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये बात तो सही है। और स्वामी जी एक और मेरा सवाल था कि हम तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य, कुछ तो एक मूल उद्देश्य रहा होगा जब ये लगाया जा रहा है, कि कोई स्टाइल तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन कोई उद्देश्य रहा होगा। ये अगर आप बता देंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा क्यों हम चंदन तिलक बहुत लगाते हैं। सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में जो है मस्तिष्क के ऊपर जब तिलक धारण करते हैं उसी से हमारे सनातन की धार्मिक परंपराएं शुरुआत होती हैं। तो शास्त्रों में कहा है कि चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क के ऊपर चंदन को धारण करता है तो चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। आपदाम हरते नित्यम, आपत्तियों विपत्तियों का हरण हो जाता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, उस घर परिवार में हमेशा लक्ष्मी का आवागमन बना रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को अपने मस्तिष्क के ऊपर तिलक चंदन को धारण करना चाहिए। अरे क्या बात बोली आपने। और स्वामी जी एक रहता है कि युवा है, जो नया नया लड़का, नई उम्र का, 18 से लेके ये 25-30 साल तक का, इनका ना ध्यान नहीं लग रहा होता, भटकते बहुत हैं ये, इस उम्र में भटक जाता है आदमी। तो ध्यान लगाने के लिए, एकाग्रता बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पूजा पाठ आवश्यक है और सबसे बड़ी बात है मर्यादा। माता पिता के द्वारा जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं घर में, शाम सुबह पूजा पाठ करना, अगरबत्ती जलाना, जल चढ़ाना, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, तो जब हम इन परंपराओं का पालन करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। उसके विपरीत जाते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। तो वो उसको शांत रखने के लिए पूजा पाठ अगर करेगा हाँ हाँ, इंसान, पूजा पाठ अपना ध्यान रखेगा, भगवान में रहेगा, तो कहीं और नहीं भटकेगा। भटकेगा नहीं, ये तो है। क्योंकि सत्कर्म से ही व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। और ये संन्यास जीवन में, जैसे ही आप एक चोला पहन के चलते हैं, भगवा चोला, यही एक रहती है धारणा, और उसमें भी आप इतने मतलब कोई भी देख के आप लोग खुश हो जाए, इतना एक चेहरे में चमक रहती है आपकी। तो ये कैसे आता है? यहाँ एक आम आदमी 10 कपड़े बदलता है फिर भी मन में शांति नहीं है, चेहरे की रौनक उड़ी हुई है, तो आप ये बता सकते हैं कैसे आएगा ये सब? ये अपने नियम नियम सिद्धांत जब व्यक्ति का बन जाता है, क्योंकि साधु संत सन्यासी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहा गया है, तो गृहस्थ का व्यक्ति जो है हमेशा प्रातःकाल उठने में आलस्य करता है। हाँ। और आलस्य प्रमाद जीवन में आता है तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। और जब हम उसे एक संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में 4 बजे उठना है, तो कहा गया है कि प्रातः काल की वायु का सेवन करत सुजान, और ताते मुख छवि बढ़त हैं बुद्धि होत बलवान। उठने मात्र से जो है व्यक्ति के पास तेज ओज ब्रह्म वर्चस्व ज्ञान बुद्धि और एक ऐसा ओरा तैयार होता है, जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण जब पृथ्वी पर प्रकाशित होते हैं तो सारी पृथ्वी का अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मानव के जीवन का जो प्रमाद है, आलस्य है, दुर्बुद्धि है, नाना प्रकार के जो विपरीत विचार होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश की तरह उनका चेहरा चमकने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, ये ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त के 4 बजे उठना पड़ेगा? कितना रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का हाँ, टाइम? ये 3:30 बजे से रहता है, 3:30। साढ़े 3 बजे से 5 बजे तक। स्वामी जी, लेकिन अगर आपकी बात सुन रहे होंगे, आज पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा होगा, तो अगर कोई एक दिन उठता है तो अगले दिन फिर आलस आने लगता है उठने में, तो हाँ, उसके लिए क्या उपाय है? आलस्य ही मनुष्याणाम शत्रु, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विद्वानों ने लिखा है कि प्रगतिशील हो चले चलो, उन्नति पथ पर बढ़े चलो। जो चलता है वही मधु लाता है, जो चलता है वही फल पाता है। इसे चलते रहना ही जीवन है। अरे स्वामी जी, मैं स्वामी जी से आज 3 साल बाद मिला हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, स्वामी जी आराम कर रहे थे, और स्वामी जी का दिल देखो, अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे डांट फटकार के भगा देता, लेकिन ये उठ के आए, इन्होंने कहा चलो भाई बैठो, 2 बात कर लेते हैं। मैंने कहा स्वामी जी एक इंटरव्यू दे दो, मेरे अलावा और भी लोगों को मैं आपकी बातें बताता हूँ, तो और भी लोग आपकी बातें जानेंगे। तो बोले चलो, तुम आए हो इतने दूर से तो बैठो। यहाँ के डांटा नहीं, मेरे को कह रहे खाना आना खाया, पानी आनी पिया, तो इतना ये ख्याल रखते हैं। तो स्वामी जी की एक अलग ही लीला है, इनके चेहरे की चमक कोई किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो इन्होंने आज बहुत ज्ञान की बातें कही, और अभी
इनके आराम का समय है, फिर भी ये मेरे साथ बैठे हैं और इनको गुस्सा भी नहीं आ रहा। तो ये मतलब एक रहता है ना कि नॉर्मल आदमी गुस्सा बहुत करता है, तो इनसे हम ये भी सीख सकते हैं कि आए हुए किसी भी अपने अतिथि का सत्कार और सम्मान करना चाहिए। तो स्वामी जी, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और कभी आपका कीमती समय फिर मिले तो हम फिर आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, क्योंकि आप ज्ञान का भंडार हैं। मुझे लगता है कि अभी तक एक बूंद ही मैंने पाई है आपके ज्ञान की। तो फिर हम स्वामी जी से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। राम बहुत राम, बहुत धन्यवाद। हरिओम। आप हमेशा आते रहिए, श्रद्धा धाम में आपका स्वागत है और यहाँ जनहित परहित के अनेकों कार्य होते हैं, उसमें भी आपका स्वागत है। ठीक है। सॉरी, हरिओम।